हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी मीडियम की विज्ञान, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मेंढक के जीवन चक्र तक। इसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या संतानोत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिससे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्म दर्शनीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप 9.3 दिया है, उसमें क्या हाइड्रा के बारे में दिखाया गया है। तो हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर में से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचना की संख्या ज्ञात कीजिए, इनकी साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा चित्र वैसा ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइड्रा में जो जनन होता है उसको मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जितने जो उभार निकले रहते हैं ये इस प्रकार के, उतने ही वो हाइड्रा उनसे संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पढ़ना चालू करते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। जो उभार दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और ये उभार ही क्या एक नए जीव को जन्म देते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन से जनन में? जिसमें एक ही जनक जीव क्या नए जीव को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं? हम अलैंगिक जनक कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। तो अमीबा में जन्म कैसे होता है वो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो कि 9.12 है चित्र अमीबा में द्विखंडन। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। तो अमीबा की संरचना कैसी? अनियमित होती है, और यह एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले क्या रहता है? एक जो अमीबा है उसका एक ही केंद्रक है। उसके बाद क्या होता है कि पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है दो भागों में। उसके बाद उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी विभाजित होने लगती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद पूर्णतः विभाजित होकर ये एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है, संतति उत्पन्न हो जाती है। अमीबा में जो जनन होता है उसको क्या कहते हैं? हम द्विखंडन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉली की कहानी, जिसमें कि एक क्लोन के बारे में बताया गया है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम यार्ड विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया गया पहला स्तनधारी था। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक एक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिर डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से
ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया। क्या किया, फिन डॉर्सेट बेड से जो एक कोशिका ली उसके केंद्रक को हटा के स्कॉटिश ब्लैकफिश की कोशिका को क्या उसमें फिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोपित कर दिया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्तन समान रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था। जन्म किसने दिया था? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने। परंतु डॉली फिन डॉर्सेट बेल के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण नहीं था। किसके लक्षण थे? जिसका केंद्रक था फिन डॉर्सेट बेल का। डॉली एक फिन डॉर्सेट बेल की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अपने संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ ही जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। ठीक है, इसके लिए पढ़ते हैं आपने क्या सीखा। जंतु दो विधियों जनन करते हैं, कौन कौन से? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। उसके बाद नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को क्या कहते हैं? हम लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर के जनन अंग कौन से हैं? वृषण, शुक्राणुनली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन से क्या होता है? निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्तों इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडपरिजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे जो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, चैप्टर जो 9 था इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF के माध्यम से पहुँचाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।